हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। तो पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं अल्फ़ाबेट्स के केस में हमें अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स को याद रखना ज़रूरी है। जैसे ए कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, सी डी ए टू जेड तक जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं उनके जो नंबर हैं कि वो कौन से नंबर पे है, जे कौन से नंबर पे, जैसे जे हमारे पास 10 पे है, के 11 पे है, M13 पे है। तो इस तरीके से हमें इनके नंबर्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी और क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व हो जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमको बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने इसको याद नहीं किया तो आप इसको याद कर लीजिएगा। चलो देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है इसमें दिया है कि अगर हमारे पास किसी कोड लैंग्वेज में रोज़ को ROSE किसी कोड लैंग्वेज में रोज़ को अगर क्या बोलते हैं, SOER बोलते हैं, तो उसी कोड लैंग्वेज में किसको, ऑल्सो को क्या कहेंगे, ALSO को क्या कहेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकी नंबर वैल्यूज़ क्या है, कौन से नंबर पे आता है ये। ठीक है, जैसे हमारे पास रोज़ के केस में हमारे पास R जो है वो हमारे पास R कौन से नंबर पे आता है, 18 पे आता है। O कौन से नंबर पे आता है, 15 पे आता है। S आता है हमारे पास, S आता है 19 पे। एंड हमारे पास E कौन से नंबर पे आता है, S 19 पे आता है, R 18 पे आता है, O 15 पे आता है, S 19 पे आता है। एंड E हमारे पास कौन से नंबर पे आता है, E हमारे पास आता है 5 पे। ठीक है, अब ऐसे ही देखो हमारे पास SOER हमारे पास क्या दिया है, SOER। S हमारे पास किस पे आता है, S हमारे पास आता है 19 पे, O हमारे पास 15 पे, E हमारे पास 5 पे, R हमारे पास 18 पे आता है। अब देखो जैसे इसमें क्या किया, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 15 है, फिर यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे 5 है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा गैप कम ज़्यादा हो रहा है ना, यहाँ 5 है यहाँ 18 है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है इसमें। तो इसमें +1 -1 तो नहीं हो रहा, तो मतलब कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है कि O और S में से S को आगे लेकर आ रहे हैं ऐसे। ठीक है, O इसके बाद लिख रहे हैं, E पहले क्या होता है, S यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। ठीक है, S यहाँ आ रहा है, O यहाँ आ रहा है, E को एज इट इज़ उतार दिया। ठीक है, और R जो था वो कहाँ चला गया, R हमारे पास लास्ट में चला गया, तो R हमारे पास ऐसे आ गया। इस तरह से बन गया SOER, सोर बन गया। SOER कर दिया, रोज़ को उल्टा कर दिया। वैसे ही ऑल्सो को करेंगे। ऑल्सो को क्या करेंगे, ऑल्सो के केस में क्या होगा, ऑल्सो में क्या था, ALSO, सेम यही वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। इसमें अब हमको पैटर्न पता लग गया तो नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं कि कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या करा कि 2 सेंटर वालों को क्रॉस कर दिया, मतलब फर्स्ट को लास्ट में ले गए, लास्ट को हम फर्स्ट में ले गए। ठीक है, और जो मतलब मिडल वाले को, सॉरी, जो हमारे पास सेकेंड लास्ट था ना, ऑल्सो में क्या किया, जो S को था वो आगे लेके आए, L को उसके बाद लिख दिया। ठीक है, तो S को मैंने आगे लेके आई, L को इसके बाद लिख दिया। A को हम बिल्कुल लास्ट में लेकर गए, तो A को कहाँ लेके गए, हम बिल्कुल लास्ट में लेके गए। और O को क्या किया हमने, O को क्या किया, एज इट इज़ उतार दिया। O को क्या किया था, एज इट इज़ उतार दिया था। तो क्या बना था ये, SLOA। तो हम ऑल्सो को क्या लिखेंगे, ALSO को किसी भी कोड लैंग्वेज में क्या लिखोगे, SLOA। समझ आ गया आपको, इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी कोड लैंग्वेज में, ठीक है, किसी कोड लैंग्वेज में अगर हम किसको ले लेते हैं, हम फॉर एग्जांपल बॉम्ब को, किसी कोड लैंग्वेज में BOMB, किसी कोड लैंग्वेज में BOMB को क्या लिखा है, 5
745 लिखा है, बे को BAY बे को लिखा है 529 ये लिखा है, ठीक है। तो बॉम्बे को लिखा है, ठीक है, पहले बॉम्बे लिख लेते हैं। बॉम्बे को लिखा है, बॉम्बे को क्या लिखा है हमारे पास, बॉम्बे को नहीं पता क्या लिखा है, बॉम्बे को हमने निकालना है। क्या बोला है कि किसी कोड लैंग्वेज में BOMB को 5745 लिखा है, बे को 529 लिखा है, तो बॉम्बे को उस कोड लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। सिंपल सा हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनके कोड देख लेंगे। बी के लिए कौन सा यूज़ किया है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, 55 मतलब हम क्या किया है, बी के लिए कौन सा कोड यूज़ किया है, बी के लिए क्या यूज़ किया है, बी के लिए हमारे पास 5 यूज़ किया है। ओ के लिए क्या यूज़ किया है, 7, ओ के लिए क्या यूज़ किया है, 7, ठीक है। एम के लिए क्या यूज़ किया है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, मतलब सॉरी यहाँ एम है, तो कौन सा यूज़ किया है, 4। एम किसके इक्वल हो जाएगा, 4। अगेन बी के लिए फिर 5 लिया है, ठीक है। ए के लिए हमको पता है, ए के लिए क्या किया है, 2 लिया है इन्होंने, ठीक है। वाई के लिए क्या लिया है, वाई के लिए 9 लिया है। तो बस ये कोड जो है वो आप बॉम्बे में डाल दो, तो क्या बना, BOMBAY का क्या बना, बॉम्बे को कैसे लिखा है, 5, ओ के लिए क्या है, 7, एम के लिए 4, आगे BOM फिर बी अगेन है, तो मतलब 5 और आएगा। फिर क्या है, ए के लिए क्या लिया है, 2 लिया है, और वाई के लिए क्या लिया है, 9। मतलब आपके पास क्या है, 574529, तो ये क्या है आपका बॉम्बे का कोड हो गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, तो आपको ये अगर इस तरह से आए तो आपको पहले कोड्स को आप इस तरह से लिख लीजिए कि किस लेटर के लिए कौन सा कोड दिया है, और फिर उनको ज्वाइन कर लीजिए, तो आपके पास आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंबल को किस तरीके से लिखा गया है इस कोड लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने क्या देखा था, सबकी प्लेस वैल्यूज़ देख लेंगे। अगर आपको अल्फ़ाबेट्स लर्न है, अल्फ़ाबेट की वैल्यूज़ लर्न है, प्लेस वैल्यू के कौन से प्लेस पे है, तो आप ईज़िली जो है कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा SYMBOL, ठीक है। सिंबल को सबसे पहले एस कौन से नंबर पे आता है हमारे पास, ये देखेंगे एस की वैल्यू क्या है, जैसे एस हमारे पास 19 पे है, यहाँ लिखेंगे 19। वाई हमारे पास 25 पे है, तो 25। और एम हमारे पास किस पे है, एम 13 पे है, बी 2 पे, ओ हमारे पास 15 पे, और एल हमारे पास किस पे आता है, 12 पे, ठीक है। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब जो इसको डी कोड किया है उसमें लिखा है NZTMPC, तो यहाँ लिख देंगे NZTMPC, ठीक है। हमने लिख दिया NZTMPC। एन कौन से नंबर पे होता है, 14 पे, जेड किस पे होता है, 26, T 20, M 13, P 16, और C किस पे आता है, 3 पे। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इनमें डिफरेंस कितना कितना है। अगर इसमें एक सिस्टमेटिक वे में डिफरेंस है, या एक सीरीज़ में अच्छे से डिफरेंस है, जैसे +1 +2 +3 -1 +2, ऐसे करके कुछ भी डिफरेंस पर उसकी सीरीज़ बनी है जब, तो ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि डिस्टेंस बहुत कम ज़्यादा हो रहा है, एक प्रॉपर मैनर में नहीं है, एक प्रॉपर वे में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम जो है इसको देखते हैं कि कौन सा सबसे नियर बाय है। अब जैसे यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 14 है, तो इसमें भी डिफरेंस कितना है, इसमें जो डिफरेंस है वो +1 का है, इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसमें भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 15 और 16 में +1 का भी है, और 12 और 3 में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों में सबसे नियर बाय कौन सा है। जैसे 25 के नियर बाय तो 26 है, ठीक है। 13 के नियर बाय 14 है, 19 के नियर बाय 20 है। मीन्स इस तरह से क्रॉस में डिफरेंस जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में है ना, 13 इस तरह से एक पैटर्न बना रहा है। ये जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 13, 14, 19, 20, 25, 26, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 12 का 13, ठीक है, 2 का 3, और 15 का 16, इस तरह से एक ऑर्डर बना रहा है ना, इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। मतलब क्या हुआ इसका कि नंबर को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इस पैटर्न में ही सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लिख लेंगे NUMBER। अब नंबर की वैल्यूज़ लिख लेते, कौन कौन से नंबर पे है, एन कौन से नंबर पे है, देखिए
अगर आपने लर्न कर किया है तो बहुत अच्छी बात है। n है 14 पे, तो वैसे ही हम लिखेंगे n कौन से नंबर पे, 14 पे। u है हमारे पास 21, m 13, b 2, e हमारे पास होता है 5 पे, और r हमारे पास कौन से नंबर पे होता है, 18 पे। ठीक है, तो ऐसे करके लिख लिया। अब हमको क्या करना है, पैटर्न क्या बोल रहा था, 2 क्रॉस में और एक सेंटर में, मतलब ये और ये एक दूसरे के नियर बाय होना चाहिए, और ये जो सेंटर वाला है ये एक दूसरे के नज़दीक होना चाहिए। फिर 2 क्रॉस में नियर बाय होने चाहिए, बीच वाला जो एक दूसरे के नज़दीक होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 14 का क्या आएगा, जैसे 14, अब हम देखेंगे कि 14 + 1 कितना होता है, 15। 15 पे क्या आता है हमारे पास, 15 पे हमारे पास आता है ओ। ठीक है, अच्छा उसके बाद u के बाद क्या आता है, u के बाद आता है हमारे पास v, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास v। m के बाद क्या आता है, m के बाद क्या आता है n, तो n o v। यहाँ पे b के नियर बाय क्या होता है हमारे पास c। 18 के नियर बाय क्या होता है यहाँ पे 19 पे क्या होता है s, और 5 के नियर बाय क्या होता है, 5 के नियर बाय होता है 6 पे होता है f। ठीक है, तो यानी कि नंबर का हमारे पास क्या बन गया, NONVOSFC। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोड लैंग्वेज में अगर मिल्क को, ठीक है, किसी कोड लैंग्वेज में मिल्क को MILK, मिल्क को जो है अगर 1112 913 लिखा है, तो उसी कोड लैंग्वेज में बैट को हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास पूछा है। ठीक है, तो 1112 913 मिल्क को लिखा है, तो कैसे लिखा होगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हाँ जी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है मिल्क को लिख लेंगे, और लिखने के बाद इनका नंबर्स लिखेंगे। m कौन से नंबर पे आता है, 13, 9, l 12 पे आता है, और 11 पे क्या आता है। ठीक है, अब देखो क्या किया इन्होंने, 11 को इन्होंने आगे लिख दिया है, तो 11 को हम कहाँ लिखेंगे, 11 को इन्होंने सामने लिख दिया ना, तो 11 को हम यहाँ लेकर आ जाएंगे। तो मैंने भी 11 को यहाँ पे लेकर आ गई, तो हमने यहाँ 11 लिख दिया। और इन्होंने क्या किया, उसके बाद 12 को लिखा है, फिर उसके बाद किसको लिखा है, उसके बाद किसको लिखा है, 12 को लिखा है। उसके बाद इन्होंने 9 को लिखा है, देखिए 9 को उसके बाद लिखा है, तो मतलब 9 को मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद 13 को लिखा है, तो 13 को यहाँ लिख दिया। मतलब इस तरह का पैटर्न बनाया है, 2 आगे आए हैं और आगे के 2 पीछे गए हैं। ठीक है, तो बैट के लिए भी हम सेम कर लेंगे, BAT। बैट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आगे लास्ट वाला फर्स्ट पे आ जाएगा, तो पहले तो इनके नंबर्स लिख लेते हैं। तो B कौन से नंबर पे आता है हमारे पास, B आता है हमारे पास 2 पे, A आता है 1 पे, ठीक है, और T आता है हमारे पास 20 पे। तो ठीक है, तो ये आ गया आगे, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। A आ जाए, 2 कहाँ आएगा लास्ट में, और 1 आएगा बीच में। तो इस तरह से बैट को लिखा है। ठीक है, मिल्क को ऐसे लिखा है, बैट को ऐसे लिखा है। आई होप आपको समझ आया होगा क्या किया, जिस पैटर्न में ये मिल्क लिखा है ना, उसी पैटर्न में हमने बैट को लिख लिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने किस तरह से है, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।